प्रेम से प्रकट हूं ही मैं जाना। ये तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वो भगवान तो हर जगह हर सर्वत्र व्याप्त है, कहीं शून्य नहीं जहां वह न हो, शून्य में भी वो व्याप्त है। उसका प्रमाण अगर चाहें तो उसका प्रमाण तो प्रत्यक्ष है। जब वो परमात्मा ये प्राण वायु को खींच लेता है तो मनुष्य न रहकर डेड बॉडी हो जाता है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। उसकी सत्ता देखिए, प्रकृति देखिए, प्रकृति उसकी दासी है, माया उसकी दासी है, लक्ष्मी उसकी दासी है, भक्ति उसकी दासी है, सब चरण सेविका है उसकी, जो प्रत्यक्ष हर रोज हमको देखने में आती है। और देखते हुए अगर हम उसको न माने तो हमारा ये हक है। हक का मतलब जिद है हमारी। ये तो परमात्मा तो अनान कण कण में समाया हुआ है। उस प्रकृति का जब चाहते हैं, वो प्रकृति पुरुष है, प्रकृति का मालिक है, और प्रकृति को हम लोग मान रहे हैं। जब प्रकृति को मान रहे हैं तो उसके मालिक को भी हमको मानना चाहिए। और वो भगवान हर जगह पर व्याप्त है। परमात्मा का नाम भी है। जिसका नाम है तो उससे साबित होता है कि वो है। क्यों बिना किसी वस्तु के हुए बिना नाम नहीं होता। नाम उसी का रखा जाता है जो वस्तु है, अर्थात वो परमात्मा है। और उस परमात्मा का नाम भी है। हम उसको राम कहें, कृष्ण कहें, शिव कहें, ब्रह्मा कहें, माधव कहें, गोविंद कहें, मुकुंद कहें, अनन्य नामों से वो जाना जाता है, इसी के नाम है। परंतु निर्णय संतों ने दिया, भगवान शिव ने भी निर्णय लिया, तुलसीदास जी ने भी निर्णय लिया, बाबा नानक देव जी ने भी निर्णय लिया, कबीर दास ने भी निर्णय लिया कि वो परमात्मा है और उसका नाम भी है। बाबा नानक देव जी ने उस नाम की डेफिनेशन या उस नाम का प्रत्यक्ष प्रमाण दिया कि वो नाम नारायण है, कि नारायण उस नानक दास देही, ऐसा लिखा हुआ। ये भगवान नारायण अब तो ये बात मैं आपकी ओट ले ली है। और उन्होंने जगह जगह पर लिखा है कि मैं 10 दिशाओं में भ्रमण करता करता चला, पर मुझे मोक्ष का साधन नहीं मिला, क्योंकि मैं ये भ्रम में पड़ गया कि राम कहूं या कृष्ण कहूं, ब्रह्मा कहूं या माधव कहूं, क्या कहूं। तो संतों के समाज में जाकर के मैंने प्रार्थना की, सत्संग किया, तो संत दयाल कृपाल भय मुँह पर कभी यह बात बताई। संत लोग मेरे ऊपर दयालु हो गए, उन्होंने कृपा करी, तो एक बात बताई, सर्वधर्म जो पूर्ण हुई है दोहों प्रभु शरणाई। तो प्रभु की शरणागत गए बिना जीव के कार्य पूरे नहीं होंगे। मुझे फिर भी शंका ही रही कि प्रभु कौन है। तब मुझे कहा कि नाम निरंजन नीर नारायण, नाम निरंजन नीर नारायण। उस प्रभु का नाम नारायण है, जो नीर क्षीर सागर के अंदर में जलवास करता है, जल के अंदर में रहता है, नीर नारायण। रसना का बहु पाप विलायन, जिह्वा से इस नाम को लेने से पाप नहीं रहते। नारायण घट घट प्रकाश, उस नारायण का प्रकाश हर घट घट के अंदर मौजूद है, उसी का प्रकाश चल रहा है। ये ऐसे बाबा नानक देव जी उस नारायण शब्द की डेफिनेशन या कह रहे हैं कि वो शब्द है, और इसी शब्द को मैंने प्राप्त किया है, और मैंने इसी शब्द की अब ओट ले ली है, शरण ले ली है। उस परमात्मा का नाम भी है तो परमात्मा भी है। जिन प्रेमियों को ये शंका है कि परमात्मा है भी या नहीं,
ऐसी शंका में भी बहुत भ्रमित हो रहे हैं भगवान है भी या नहीं, तो ये तो निश्चित है कि वो है। बाबा नानक देव जी उसका लिख रहे हैं। और ऐसा भी उन्होंने कहा कि राम रामा राम रामा राम रामा उर भारिये, गोविंद केशव मदन गोपाल एक खनन विचारिये। इसको एक सेकंड भी मत छोड़ो। बिनवंत नानक, नानक हाथ जोड़ करके विनय करता है कि सर्वे रस कर्ता भोक्ता एक नारायण। सब रसों का कर्ता भोक्ता एक ही है, वो दूसरा नहीं हो सकता। वही अकाल पुरुष है, वही परम ब्रह्म है, उसका नाम है सर्वे रस कर्ता भोक्ता एक नारायण। वो नारायण है जो सब रसों का कर्ता है, सब रसों का भोक्ता है। और उसी के रूप राम है, उसी का रूप कृष्ण है, उसी का रूप माधव है, उसी का मुकुंद है, उसी का कृष्ण है। इनको भी भजने में स्मरण करने में कोई बुराई नहीं है। उसकी प्राप्ति कैसे हो, ये भी उन्होंने प्रश्न किया संतों के मध्य में कि मुझे मोक्ष कैसे मिले, वो प्राप्ति कैसे हो, परमात्मा उसके बिना मेरी मोक्ष नहीं होगी, वो मिले कैसे मुझे। वो कहने लगे कि बाबा नानक मुझे कहने लगे कि सुन, परम ज्ञानी है, तेरा नाम निराकार नानक है। सबको ऐसा प्रश्न कर सकता है। उनका कल में मुकुट नाम सो पावे, गुरु ये भेद बतावे। गुरु महाराज ने मुझे ये भेद बताया कि इस कलयुग में नाम के स्मरण से ही मोक्ष होगी और तय नहीं हो सकती। और नाम का मुझे उन्होंने ज्ञान दान दे दिया कि नारायण उस नानक दास के लिए। अब वो प्राप्त कैसे हो, इस जीव के लिए तो शरणागति हुए बिना वो परमात्मा प्राप्त नहीं होता। अगर कोई शर्त लगाकर करे तो उसको क्या जरूरत पड़ गई कि शर्त लगाकर तुम्हें मिले। वो तो जहाँ आवश्यकता हो किसी के लिए तो अपना रूप दिखाए, जिसको जरूरत ही नहीं है वो तो कृपा करके हमको मनुष्य का शरीर दे रहा है। उस कृपा में भी विशेष ये कह रहे हैं तुलसीदास जी कि अपना स्वार्थ उसमें कुछ नहीं है। अगर ये जीव उनकी पूजा नहीं करते तो क्या अपूज्य रहते हैं, वो कभी नहीं। गायन की हम काम का 33 करोड़ देवता 24 घंटे उसकी आराधना करते रहते हैं, चारों वेद उसकी आराधना करते हैं, 18 प्राण उसका काम वेद उसका गायन करता रहता है। तुमसे हमसे क्या लेना देना उसमें कोई उसका स्वार्थ हमारे बनाने में नहीं है। तब वो तुम्हारी शर्त से क्यों मिले, उसको जरूरत हो जो को मिले ना। अब जरूरत उसको नहीं, हमको है उसमें मिलने की। क्यों हमको जरूरत है कि मानव जीवन अपूर्ण है और अपूर्ण सदैव नियम रहा है, पूर्ण की ओर जाता है। छोटी वस्तु बड़ी की ओर जाती है। गुरुत्व या आकर्षण जो है बड़ी चीज की ओर की होता है। तो हमको आवश्यकता है इस 84 जौन के बंधन से मिटाने के लिए। उसको क्या जरूरत है, वो तो निर्भव है, निर्योनी है, निर्विकार है, स्वयं में अपना पूर्ण है। पूर्णम मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण को आवश्यकता नहीं होती। समुद्र को जरूरत नहीं होती कि नदी मेरे अंदर आकर मिले तो मेरी शोभा बढ़े, ऐसा कुछ नहीं है। या मेरा जल बढ़े, ऐसा भी कुछ नहीं है। 18,000 नदी हमारी भारतवर्ष की छोटी बड़ी मिला करके, और 18 नदी विशेष बड़ी जिनका नाम भी है गंगा सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया शर्मवती वैदिका क्षिप्रा वेदवती गया असुर नदी शाखा गया गंडकी। ये 18 नदी प्रधान है, ये सब उसी में मिलती है। और इन 18 नदियों में 1000 नाले नदियां और भी मिल जाती है, इसलिए 18,000 का समूह हो जाता है और वो समुद्र में चली जाती है। पर समुद्र 1 इंच भी नहीं बढ़ता, अपनी मर्यादित रहता है। और ये नदियां उसमें न मिले, जिस वर्ष सूखा पड़ जाता है और उस वर्ष नदी नहीं मिलती तो वो 4-6 फुट या 20 फुट 100 फुट पीछे नहीं जाती।
पूर्ण है। ठीक उसी प्रकार से ये जीवात्मा परमात्मा में जाकर के मिलती है तब भी वो पूर्ण है, और ये लाख करोड़ों साल तक में मिले तब भी वो पूर्ण है, पूर्ण नहीं रहता। तो परम ब्रह्म परमात्मा को हमारी आवश्यकता नहीं है, हमको उसकी, और उसके मिलने के लिए अगर हम ये शर्त करें और उसके दीदार के लिए एकदम तत्पर हो जाता है, एकदम उतावला हो जाता है और इच्छा पूर्ण जागृत हो जाती है, तब वो परमात्मा प्राप्त होता है, वरना नहीं होता। क्योंकि परमात्मा तर्कों में नहीं है, वो परमात्मा शंकाओं में नहीं है, वो परमात्मा अविश्वास में नहीं रहता, वो अश्रद्धा में नहीं रहता, वो श्रद्धा में है, आस्था में है और मानव की जिज्ञासा में है। और जिज्ञासा जितनी जितनी प्रबल आदमी की होगी उतना उतना ही वो सन्निकट होता चला जाएगा, अवश्य मिलेगा। और उसको प्राप्ति का साधन या आवागमन के मिटाने का साधन गहन आन शरणाई, शरणागति के बिना वो परमात्मा नहीं मिलेगा। शरणागति इसके लिए जब मैंने उसको देखा ही नहीं, जब उसको अपने आंखों से देखा नहीं तो शरणागत किसकी हो शंका उत्पत्ति है ये दिमाग पर। और किसकी शरण ले रहे? नाम की शरण ले रहे। और उस नामधारी जो परमात्मा जिसका नाम है उसका प्रतिबिंब भी है, अर्थात उसकी मूर्ति भी है, उसका सहारा ले गए, शरणागत चले गए। और शरणागत मेरे प्रेमियों साधारण शब्द नहीं है, शरणागत सर्वोपरि शब्द है। भगवान को अनादिकाल से भजन करते चले आ रहे हैं, कितना टाइम हो गया उनको, आदिदेव भी कहते हैं उसको, महादेव भी कहते हैं उसको। और जब जब भगवान प्रसन्न होते हैं उनसे, ऐसा तो है नहीं अनादिकाल से वो भजन कर रहे हैं वो परमात्मा उससे प्रसन्न न होते हैं, ऐसा तो है नहीं, होते हैं। जब कहते हैं बरम द्रोही वरदान मांग, उससे कहते हैं वरदान मांग। क्यों कहते हैं प्रभु एक बार पूछ लो, चाहे लाख बार पूछ लो, चाहे करोड़ बार पूछ लो, मैं तो बार बार ये की चीज मांगूंगा। वो कौन सी मांगता है, तू बार बार बता कि बार बार बर मांग हो, हर्ष दे हो श्री रंग, पद सरोज अनुपादिनी, मोय भगत सदा सत्संग। प्रभु अगर आप पूछे तो बार बार एक ही चीज मांगूंगा मैं, तो क्या मांगोगे? बार बार बर मांगू हर्ष देव श्री रंग। श्री रंग नाम भगवान नारायण का है, श्री नाम लक्ष्मी का है और रंग नाम पति का है, उनके साथ रंगेली करने वाले का नाम रंग है। तो श्री रंग नाम भगवान नारायण का है। हे श्री रंग, हे भगवान नारायण, अगर आप मुझसे पूछे तो एक ही वरदान मांगता हूं मैं, वो क्या कि आपके चरण कमलों की सेवा से दूर न हो, पद करो अनुपायनी में इनका अनुपान करता रहूं, इनके इर्द गिर्द रहता रहूं और आपके नाम की भक्ति में करता रहूं और आपकी गुणगाथाओं का सत्संग करता रहूं। मुझे यही मांगना है। इतने लाखों करोड़ों अरबों वर्ष से तपस्या करने के बाद ये मांग रहे हैं, पर ये सार मांग रहे हैं, साधारण नहीं। जो इतने वर्ष से तपस्या कर रहा है क्या वो साधारण है? वो भी असाधारण वस्तु नहीं मांग, साधारण वस्तु नहीं मांग रहे, असाधारण वस्तु मांग रहे हैं कि मुझे ऐसा दे दो। शरणागत किससे मांग रहे हैं? श्री रंग से। श्री रंग नाम नारायण का है। भगवान शिव भी रात दिन उसी का स्मरण करते हैं। प्रमाण मिलता है शिव महिमा स्तोत्र में, नारायण प्रिय मनंग मदह पहारम। वो शिव भगवान नारायण के परम प्रिय हैं और नारायण को हृदय में धारण करते चले आए हैं। तुलसीदास जी भी अपने इष्ट को नारायण स्वीकार कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने रामायण लिखी, राम का गुणगान किया, पर अपने इष्ट को उन्होंने
नारायण को ही बताया है। मेरे प्रेमियों, रामायण के अंदर तो उनका उपासक राम ही होना चाहिए। बहुतों का मानना है हनुमान जी है, बहुतों का मानना है शिव है, परंतु ऐसा नहीं। वो अपनी कलम से लिख रहे हैं कि नील सरोह श्याम मंगलाचरण, नील सरोह श्याम करुण अरुण भाज नयन, करहु सुमनोरधाम सदा क्षीर सागर शयन। इसे बात राम निरंजन नीर नारायण, जो क्षीर सागर में शयन करने वाले हैं, जल में ही जिनका आयन है, वो मेरे इष्ट, वो मेरे हृदय में विराजमान हो गए। परम संत कागचंद्र जी, जो अनादिकाल से उन्होंने लिखा है, कोटानुकोट ब्रह्मांड लिखाया। मैं करोड़ों बार ब्रह्मांडों को देख चुका हूँ, करोड़ों ब्रह्मांड देख चुका हूँ, और मेरे सामने 27 बार महाप्रलय हो चुकी। अपनी 20 और 7 सतवीसा देखा उन्होंने, 20 और 7 27 महाप्रलय मेरे सामने हो चुकी है। ऐसा ही है ना, यहाँ 7 और 20 यानी 27, या 20 अच्छे 4 को, पर 27 का ही प्रमाण है। वो भी कहते हैं और अपने इष्ट को आराध्य देव वो मान रहे हैं। इष्ट रूप मम बालक रामा, मेरे इष्ट तो बालक राम है। कौन से बालक? निज आयुध मुझकारी, जो चतुर्भुजी रूप धारण करे हुए, संत चक्र गदा पद्म बनवाना रूप हुए। तो शरणागत उन्होंने स्वीकार की। तुलसीदास जी भी शरणागत के लिए बहुत बार लिख चुके स्वयं भी, कि कुटिल कर्म ले जाए जहां मोहि, अपनी अपनी बल आई, पर छाह छोड़ प्रभु कमठ अंध की नाही। कि प्रभु मैं आपके चरणों की शरण से दूर न हो राम। रामायण के आखिरी में भी वो लिख रहे हैं कि बार बार काम ही मार प्यार जिनी लोभी के जिन दाम, ते रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। हे मेरे राम, हे मेरे रघुनाथ, आप मुझे आप सदा प्यारे लगते रहे, आपके चरण कमलों को निहारता रहूं, अर्थात शरणागत रहूं। तो शरणागति को उन्होंने पुकारा, कागभूषण जी ने शरणागति को पुकारा, भगवान शिव ने शरणागति को पुकारा। कबीरदास जी शरणागति को पुकारे, और उन्होंने तो ऐसे शब्द लिखे जो जरा कहने में अटपटे से होते हैं कि कबीरा कुत्ता राम का, ये मेरे राम, मैं तो आपके घर का कुत्ता हूं। खुद लिख रहे हैं, कबीरा कुत्ता राम का, मोक्षी दास कहा है। ये तो प्रभु मोक्ष का दास है, मोक्ष चाहिए इसको, और आपके घर का तो ये कुत्ता है। गले राम जंजीर बंधी, तेरे नाम रूपी जंजीर हे प्रभु राम मेरे गले में बंध रही है। जित खेतों तित जाए, जिधर तू मुझे कहेगा, जो जो करेगा, जो जो तेरी इच्छा होगी तो मुझसे कराएगा, वही वही करूंगा। क्यों तेरे नाम की मैंने गले में जंजीर बांध ली है, तुम तेरा कुत्ता जो हो।
तुझे नमस्कार है, मुझे जाने दे। अब चला गया। बात के बाद में और चीते वगैरह का नंबर आया या भेड़िया का नंबर आया, हिंसक पशु तो बहुत होते हैं, उनका नंबर आया। उनसे भी ने कहा कि मैं तो इतनी वरिष्ठ तो हूं नहीं, क्या मुकाबला करूं भाई में। और ये देखते क्या है, बोले शेर का पंजा है ये। तो बोलो देख ले, मैं तो इसकी शरण में हूं, तेरा क्या इरादा है? बोलो मेरा इरादा यह है कि तू मेरे ऊपर कृपा कर, मेरा नाम मत लेना। अब मैं यहाँ आया, मैं चल दिया। इसी प्रकार से प्रातःकाल 4 बजे तक उसके पास 20 प्रकार के हिंसक पशु आ गए। सबसे यही कहते हैं, तो आखिर में शेर आ गया, उसको रात भर शिकार नहीं मिली, पहुंच गया। नहीं बकरी, हम तेरा शिकार करेंगे तो प्रभु जरूर करो। कौन कहता है मत करो? अवश्य करो ना, बिल्कुल नहीं है तो ठीक है। और ये देख लो पहले, ये क्या है? बोले ये तो मेरा पैर है। तो बोले मैंने इसकी शरण पकड़ रखी है, अब क्या इरादा है तुम्हारा? बोले ओहो, जब मैंने इस पैर की शरण पकड़ रखे तुझे फिर मैं नहीं खाता। बोला आपको मुझे खाना ही पड़ेगा। बोलो नहीं, बिल्कुल नहीं खाता। बोले अगर नहीं खाते तो मुझे मेरे घर पहुंचाओ, या तो मुझे खाओ या घर पहुंचा। तुम चले जाओगे जंगल में और तुम्हारे भाई आएंगे, वो मुझे खा लेंगे, मुझे तो मरना तो है। ऐसा ही कर ले। उन्होंने कहा मैं तुम्हें शहर नहीं पहुंचा सकता। क्यों? कि मैं अगर जिस जगह रहती हूँ वहां चला जाऊंगा तो पूरा वो गांव खाली हो जाएगा, इतनी ही जीव उसमें भय से मर जाएंगे, इसलिए मैं खाली गांव को खाली करना नहीं चाहता हूं। तो ठीक है, आप फिर मेरे शिकार कर दीजिए, मत मेरे से कोई दिक्कत है नहीं, इस बात मत जाओ। नहीं, तुम्हें अपने गांव में पहुंचाना पड़ेगा, मुझे ये वायदा देता हूँ, अभी पहुंचाता हूँ। हम से चलने लगे, बोले इधर को नहीं इधर को चल, वो भी चल। अब वो बकरी कहती है, कोई पूछता है कि खोज पकड़ विश्राम लियो, धनी मिलो है आए, राजस्थान की भाषा कि मैंने एक केवल पैर का विश्राम ले लिया था, शरण ले ली थी। खोज पकड़ विश्राम लिया, मैंने विश्राम ले लिया कि तुझे लोग खाएंगे तो सही सही, इसमें तो कोई शंका है नहीं, पर दिल को बड़े का सहारा तो ले ले। अब वो बड़ा है कहाँ ये तो मुझे पता है नहीं, केवल खोज मैंने देखा कि खोज पकड़ विश्राम लियो, शरण ले ली और धनी मिला है आया। धनी नाम मालिक को कहते हैं, उस खोज का मालिक भी आ गया और उसने मेरी पुकार को सुन लिया। गज पर चढ़ मस्तक चढ़ी, गज नाम हाथी, हाथी को उस मालिक ने मुझे चढ़ा दिया और हाथी के शरीर पर चढ़कर मस्तक चढ़ी, उसके सिर पर भी चढ़ गई और मंजिल पहुंच के आए, अपनी मंजिल पर मैं पहुंच गई। तो इससे मेरा कहने का भाव समझिए मेरे प्रेमियों, उन प्रेमियों के लिए कह रहा हूं जो कहते हैं हमने भगवान नहीं देखा, उनके लिए कह रहा हूं। उस बकरी ने शेर को देखा नहीं था, कैसा होता है जिंदगी में शेर से तो क्या पल्ला पड़ा, उसने देखा नहीं कि होता कैसा है। तो उसको ये आवाज था कि ये जंगल में किसी बड़े जानवर का, कोई जबरदस्त जानवर का पैर है, तो काफी बड़ा होता है, जमीन में गड़ जाता है, तो जबरदस्त है ये है, इसी का सहारा ले ले। तो उन प्रेमियों से मेरा ये निवेदन या कहना है कि वो परमात्मा की खोज न करें, केवल नाम की खोज करें। और जब नाम की शरण ले लेंगे, नाम की खोज कर लेंगे तो धनी मिलेगा आए। अरे जिसका नाम है वो मालिक को आकर मिल ही जाना है, वो जाएगा कहाँ? और गज पे चढ़ मस्तक चढ़े, और वही मालिक हाथी पर चढ़ा देगा। अर्थात भेड़िए और चीते, भालू और जंगल के जितने भी हिंसक पशुओं को कुछ नहीं बिगाड़ करेंगे। अर्थात सीता जम रूपी सीता है, ये जीव तेरा बिगाड़ नहीं करेगा। यमराज तुझे नहीं जान, वो परमात्मा तुझे यमराज कैसे जाने देगा? उसकी क्या औकात जो खा ले, बिल्कुल नहीं होगा। यम सुनकर मेर न आवही, तो भंजन हार में कह रहे हैं बाबा नानक देव जी, तो भंजन तेरा नाम की। जब कंकर लेर न आवही,
जम के कीकर नाम दूध के नजदीक नहीं आएंगे, तो जबरदस्त का खोज हो। तो भेड़िए जैसे यमराज और यमराज के दूध तेरे नजदीक नहीं आएंगे। और जितने भी जंगल के हिंसक हैं, हिंसक का मतलब काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मात्सर्य, ये बड़े हिंसक हैं जो इस जीवात्मा को प्रसिद्ध कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। बड़े नंबर 1 के पंजे रहेंगे, साधारण नहीं, हिंसक है। जो जीवात्मा का भक्षण कर रहे हैं, मानवता का भक्षण कर रहे हैं। जो मानवता का भक्षण करे तो वो उससे बड़ा हिंसक और क्या होगा। ये काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह तो मानवता को नष्ट कर रहे हैं। ये मन ही तो मानवता को नष्ट कर रहा है। ये बुद्धि ही तो मानवता को नष्ट कर रही है। अगर हम रसास्वादन को न जाने, ये मन ये कहते कि मैं शाकाहारी हूं, तो ये सब जितने भी मांस वगैरह आदि आदि जितने हो रहे हैं सब नष्ट हो गए हैं, इनकी जरूरत ही नहीं पड़ी। तो जंगल के ये संसार रूपी या ये लोग परलोक, भू, भुव, आकाश, पाताल, स्वर्ग, जितने भी तीनों लोकों में जो हिंसक हैं, वो इस जीव को, इस जीवात्मा को सता नहीं सकते, क्योंकि उसमें शरण, केवल उसके पैर की शरण लेंगे, शेर को देखा ही नहीं। इसलिए उन प्रेमियों से मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगा जिनके दिल में ऐसी भावनाएं उत्पन्न हो रही है कि वो भगवान कहाँ है, कैसा है, कैसा रूप है, बिना जाने पहचाने उससे हम सेवा कैसे करें, क्यों करें, क्या उससे लेना देना है। लेना देना तो यह है बकरी वाला, ये जीवात्मा तो बकरी की तरह है। इसको काम, क्रोध, मद, लोभ जो आए तो खाते हैं बच्चे, और जम के दूध भी इसको मारपीट कर देते हैं। वो परमात्मा, वो प्रभु शेर की तरह जो सबके ऊपर राज्य करता है, वो निरंजन है, वो निराकार है, वही नारायण है। इस नाम की अगर हम उसके चरण खोज, नाम चरण का है, उसके चरण कमलों की और नाम की अगर हम शरण ले लें तो वही प्रभु हमें हाथी पर चढ़ा देगा। हाथी का मतलब है स्वर्ग हमको दे देगा, वैकुंठ हमको दे देगा, सचखंड हमको दे देगा, और परम लोक भी हमको दे देगा, जिसको हम दिव्य लोक कहते हैं। दिव्य लोक का प्रमाण मिलता है कि न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः न तस्य जीव निवर्तन्ते तद्धाम परम। वो अपने परम धाम को दे देता है। जैसे शेर में बकरी को दे दिया, इसकी के मैं तो नहीं चल सकता, ठीक उसी प्रकार से वो भगवान अगर समाज के अंदर घूमना शुरू कर दे तो प्रेमियों जैसे आजकल उस समाज में उस परमात्मा के भक्त या दास घूम रहे हैं जिनकी वैल्यू कुत्ते के बराबर लोग नहीं करते। बोलो बाबा आगे चला दे, कमा कर खा, हट्टा कट्टा मोटा खा जाए, सभी कहते। और वो भगवान अगर यहाँ आ जाए तो मेरे ख्याल में आने के पहले सौदे हो जाए, पहले ही बिक जाए, शेर मनी लग जाए उनके ऊपर और बोलियां शुरू हो जाए। उसको बिकना नहीं है जो तुम्हारे सामने खड़ा होगा, नहीं। अरे वो शेर है, कैसे आएगा, नहीं। पर तुम उसका विश्राम ले लो, नाम का विश्राम ले लो। ऐसा मैं उदाहरण पहले भी सत्संग में दे चुका था, अकबर वाला। अकबर तो अल्लाह खुदा ताला को मानता है, मानते ही है, अल्लाह भी वही है, खुदा भी वही है। बीरबल से ऐसे मजाक कर दे, बोले बीरबल तुम्हारी शांति तो बड़ी बेकार है, फोकस है, गंदी है, बेकार है, ढोंगी है, प्रपंची है। तुम्हारे यहाँ तो सैकड़ों तरह के बाबा जी, सैकड़ों तरह के धर्म, सैकड़ों तरह के मजहब, सैकड़ों तरह के मामले हैं। हम तो एक अल्लाह के जाते हैं और उसकी कोई मूर्ति हमारे यहाँ नहीं होती, दीवार में नाला बना रखा है, उसी में प्रार्थना करते रहते हैं, उनको मिल जाता है। तुम्हारे यहाँ तो कोई राम राम कर रहा है, कोई कृष्ण कृष्ण कर रहा है, कोई कृष्ण भज रहा है तो राम वाला आता है, मुंह खुला के निकल जाता है, तो कृष्ण है। कोई राम राम कर रहा है, कोई शिव उपासक आता है तो मुंह खुला देता है, ये तो बेकार आदमी राम राम कर रहा है। शिव भक्त में शिव शिव कर रहा है, कोई देवी का उपासक साथ खा गया, बोले बिल्कुल भूत आदमी निकम्मा है, शक्ति तो सर्वोपरि है, शिव शिव बटर लगा रहा है, बकवासबाजी कर रहा है। तो तुम्हारी संस्कृति में तो बड़ा गड़बड़ चलता है, देखा है। नाम नाम क्या नाम, नाम तो क्या होता है,
वो परमात्मा क्या है, जैसे प्रश्न आजकल प्रेमियों में आ रहे हैं। ठीक है महाराज, हमारी संस्कृति ऐसी है, बेकार समझ में इसको कोई बात नहीं। कुछ समय मैंने 20 दिन के तत्पश्चात बीरबल ने कहा कि हमारे बादशाह ने ऐसा हमसे कहा था, हम उसको भूल गए, उसको हमारे धर्म के संबंधित तो बताना भूल ही गए। तो एक माई के पास पहुंचे, बुद्धि माई, तो ये बता 1 दिन 2 दिन 3 दिन कुछ भी तुझसे हम काम कराएं, कितना पैसा लेगी? तो 2 टके दे देना। बोला हम तुझे 200 रुपये देंगे। गांधी को हम कहें तो करेंगे, बोला हाँ जरूर करेंगे, 200 रुपये थोड़ी बात है, देंगे, जीवन निकल जाएगा बाबा मेरा आराम से हमारे साथ से। तो करना क्या है वो बता देंगे। राजा के महल के नीचे उसको बैठा दिया, बोले तुझे कुछ नहीं करना है, किसी तरह की कोई बात नहीं करनी, सिर्फ तुझे एक ही बात करनी है, अकबर अकबर अकबर, और कुछ नहीं करना तुझे। और लाख रुपए देने वाले आ जाए माई, अगर तूने उनको लालच कर दिया तुझे मार देंगे। कोई लाख दे, करोड़ दे, अरब दे, तुझे ये करना है। बोल ठीक है बोलो, मुझे 200 रुपये चाहिए। वो बैठ गई, कहने लगी अकबर अकबर अकबर, रुकती नहीं करी। अकबर कहने लगा कि एक आवाज अकबर जब आती है, मंत्री तुम जाओ अपने नौकरों को भेजो, वो कौन है आवाज देने वाला, क्या चाहता है, प्रयास सुन गया। गए, माई क्या चाहिए तुझको? बादशाह ने कहा है, वो तो अपनी आंख बंद करके कुछ बोलने लगी। अकबर बहुत बार पूछा, नहीं बोली। बोल महाराज वो तो कुछ नहीं कहती, केवल अकबर कहती है। मंत्री को भेजा, तुम जाओ, ये बेवकूफ है ये लोग, सही से नहीं पूछा होगा। गया, भाई तुझे क्या चाहिए? राज तुझे दे दें, खजाना दे दें, करोड़ रुपए दे दें, अरब रुपए दे दें, तू जो चाहे तो दे दें, महल बना दें। बोलो नहीं, तो क्या चाहिए? अकबर महल चाहिए? नहीं। तो वो याद आ गई उसको बात, महलों के लालच में बीरबल तुझे बना देगा। बोलो महल बनवा दें, मन में तो आए बनवा ले, तो कहते कि नहीं, तो क्या चाहिए अकबर? अब वो कर लो जब बनना, वो महलों तक बात चली गई। तो जोधा बाई वगैरह आदि आदि उनकी जो रानियां थी, वो एकदम घबरा गई कि ये तो बड़ी मुश्किल हो गई, अब तो हमारा ठिकाना नहीं रहा, तो हमें तो जंगल में घूमना पड़ेगा। ये तो अकबर मांग रही है, और बादशाह फरियाद को सुनने वाला है, जरूर देगा। दयालु है। सब गई, सुरंगों से निकल के उसके पास गई, चरण छुए, पैर दबाए और बहुत बहुत चमचागिरी करी। बोले माई ये देश 9 लाख रुपए का, 9 करोड़ रुपए का हीरा है, ये ले ले, रोटी पैरा दे रही हूँ। कहती है कि वो तो 200 ही देगा तुझे, तो 9 करोड़ का मिल रहा है, ले ले। और वो जाएगी, वो जिंदा रहेगी तो रहेगी, वो तो मरवाएगा। बोले नहीं, तो क्या देगी अकबर? अरे माई तू ऐसे करिए, अच्छे अच्छे तुझे खजाने तो दे रही हूँ, मुझसे लिखवा दे। ये विश्वास नहीं है हमारा। अब तो जितनी बेगम है सब काम में लग गई, पसीने छूटे, जो अक्सर इसका हो गया तो हमारा क्या गलत है। जितने भी राज्य कार्य कर्मचारी सब घबरा गए, पसीने छूट गए। अकबर तो गया हाथ से। बीरबल से कहा कि बीरबल किसी तरह से जुआर बन सकता है। बेगम कहने लगी रानिया की अब तो हमारी लज्जा रख दो किसी तरह से, हम तो कहीं की नहीं रहेगी। अकबर सो गए, करेंगे सोची, माई को लेके बोलिए 200 रुपये ले, 50 और ले, चल। अब अकबर से कह दे, हाँ महाराज तू तो क्या चाहिए इसको? बोल अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बीरबल कहेगा तब फिर सोचो। तो मेरा कहने का भाव यह प्रेमियों, एक नाम की महिमा को आप देखो, खोज की महिमा को देखो कि अकबर का पूरा मंत्रिमंडल, अकबर के पूरे नौकर जाकर उस माई की सेवा में पहुंच गए, रानियां उसकी सेवा में पहुंच गई, पूरे हर तरह के लोभ और लालच देने लग गए तो इस अकबर को छोड़ दे। पर वो कहते कि नहीं,
अकबर से कहा कि अकबर, हमारी नाम की महिमा का तुमने देखा? तो हमारी नाम के अंदर में कितनी ताकत है, कितनी विशालता है कि नाम की महिमा से तू कांप गया और उस बुद्धिमाई जंगल की जो विचारें थी उसका तू बन गया। मैंने जात पात देखा, उम्र देखी, खूबसूरती बदसूरती देखी, बोलो नहीं। बोलो तू क्यों उसके साथ में कह दिया, वचन दे दिया कि मैं तेरा हूं? बोलो वो मांग ही मुझे रही थी, मैं क्या करूं? ये मैं शरणागत से ही बोल रहा हूं, प्रेमी और नहीं। जो मेरा प्रश्न शरणागत है, वो नाम की शरणागत हो गई माई, क्या 200 रुपए के लालच पर हो गई? हमको भी तो लालच है खुद को। अरे मोक्ष का लालच है हमें, उस परमात्मा के दीदार करने का लालच है हमको, उसके सत्संग में जाने का लालच है। लालच तो है, उस माई को 200 का लालच है। बीरबल कहने लगे कि देखिए हमारी संस्कृति की कितनी महानता है कि नाम के बल पर सब कुछ हो जाता है। और ये बात सच है कि अगर हम उसकी शरणागत हो जाए, किसकी? कि माया जाति के भी, बाबा नानक देव जी कि जिसके माया चरणों की दासी है, भक्ति उसके चरणों की दासी है, शक्ति उसके चरणों की सेविका है, लक्ष्मी रात में उसके चरण पलोटती है, इन सबका स्वामी है, मालिक है। अगर उसका नामस्मरण हम करना शुरू कर दें तो ये बताइए मेरे प्रेमियों, भक्ति कहाँ जाएगी, शक्ति कहाँ जाएगी, लक्ष्मी कहाँ जाएगी और माया कहाँ जाएगी? सब आना है। पर हमारा विश्वास नहीं बढ़ता है, हम शरण नहीं पकड़ते हैं। शरणागत पकड़े बिना इस जीव का उद्धार नहीं होता है। और वो शरण हम नाम की दें। अकबर बीरबल का भी ऐसा है। तो नाम की महिमा की विचित्रता है, उसका हम शरण ले ले माया जाती सेवी, जिसकी माया 24 घंटे सेविका है। हम भगवान के मिलने की बात करते हैं, प्रेमी भगवान कैसे मिलेगा मुझे बताइए। भगवान नारायण की पत्नी का नाम लक्ष्मी है और वो परमात्मा कृपा करके हमको लक्ष्मी देते हैं। जिस रूप में दें, वेतन के रूप में दें, प्रॉफिट के रूप में दें, जिस तरह की दें, सारा नहीं होता। ये लाइट है, लक्ष्मी के बिना नहीं लगती। हम भी लक्ष्मी के बिना लाइट से तुम बोलेंगे माइक नहीं होगा। सर्वे गुणा कांचन माधवंती, उस माँ लक्ष्मी की कृपा के बिना अगर हम सन्यासी बनना चाहें तो नहीं बन पाते उसकी कृपा के बिना। तो मैं हूँ क्या ये है सन्यासी? जब सन्यासी बनना स्वीकार करेंगे तो लंगोटी तो लगाएंगे लगाएंगे। और आज तो लंगोटी का भाव बड़ा महंगा हो गया, 150 रुपये का लंगोटी नहीं बनती। 150 रखते हैं, फिर ढंग से लंगोटी बनाए 2 जोड़े या 4 लंगोटी तो 150 रुपये। अब 150 रुपये नहीं तो हमारे पास है, हम सन्यासी बने कैसे बने? और या मान लो कोई ने कपड़ा भी दे दिया तो रंग भी तो चाहिए, आटाने धुआने 2 रुपये 4 रुपये का रंग चाहिए उसको रंगने के लिए। सन्यासी गिरवा को अगर वो ले रंगे सफेद पहले तो कोई सन्यासी नहीं किया हमको। इसलिए उस लक्ष्मी की हर कदम पर जरूरत है, चाहे सन्यासी है, चाहे योगी है, चाहे यति है, चाहे सन्यासी योगी। और वो परमात्मा कृपा करके अपनी पत्नी को हमें दे देते हैं। कितना भारी विश्वास जीव का करते विचार कीजिए
कि अपनी परम प्रिय पत्नी को हमको दे देते हैं, बिना सोचे बिना समझे, कभी विचार नहीं करते कि ये क्या करेगा इसके साथ या क्या, और कोई गिरा टेढ़ा नहीं बोल चली जाए। तो लक्ष्मीपति भगवान इस जीव का परम विश्वास करके, मानव का परम विश्वास करके अपनी पत्नी को भी समर्पण कर देते। की मानवता का जब उस विष्णु की पत्नी लक्ष्मी से हड्डियां खरीदते हैं, ठेके पे दारू खरीदते हैं और मुकदमा लड़ते हैं, सर फोड़ देते हैं, अनन्य प्रकार के उपद्रव करते हैं, किससे? भगवान नारायण की पत्नी थी। जब पत्नी के साथ हम ऐसा दुर्व्यवहार दुराचरण करते हैं तो क्या उसका पति खुश होगा? विचार कीजिए, कभी नहीं होगा। और जब वो खुश नहीं होगा तो अपनी पत्नी को बुला लेगा, बोले तोड़ इसको, ये ज्यादा उपद्रव करने लगे हैं। तो आदमी फिर निर्धनता की ओर चला जाता है, क्योंकि पत्नी जिसकी हो उसकी सेवा के लिए ही उसको रखती। भगवान नारायण की पत्नी लक्ष्मी है, विष्णु की पत्नी लक्ष्मी है, नारायण की पत्नी नारायणी है, लक्ष्मी तो है। अब जिसकी पत्नी है उसी के काम में अगर उसको हम लगाएं तो शायद वो भगवान विष्णु या वो भगवान नारायण और हमसे प्रसन्न होंगे कि मेरी पत्नी के द्वारा मेरी सेवा हो रही है। ये भी यही कह रहा है कि तुम उसकी की सेवा कर। उसकी सेवा कैसे? जैसे ये हो रही है, मेरे टेंट लग रहे हैं, माइक चल रहे हैं और सदव्यवहार, सत्संगति, बैठ, माया, मोह, काम, धंधा सबको छोड़ करके और यहाँ पांडाल में बैठे, ये उस लक्ष्मी का सदुपयोग है, उस भगवान नारायण के लिए है। ये अगर उस नारायण के लिए उसकी पत्नी का प्रयोग करेंगे, विष्णु के लिए उसकी पत्नी का प्रयोग करेंगे, उतने उतने भगवान खुश हमसे होंगे, अवश्य होंगे। और जितने जितने खुश हमसे होंगे उतने उतने मानसिक विकार दूर होंगे, उतनी उतनी हमारे घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी। ऐसा लोगों का मानना है कि भगवान की भक्ति करने वाले दरिद्र होते हैं और जो नंबर 2 का, नंबर 10 का, नंबर 1 का धंधा करने वाले करोड़पति, अरबपति, खरबपति, उद्योगपति सब पति पति हैं। देवर जेठ तो एक भी नहीं, सब पति। किसी ने कहा उद्योगपति पति तो कहते, देवर तो नहीं कहते, उद्योग देवर तो नहीं कहते, लखपति, करोड़पति, करोड़ जेठ तो नहीं कहते, सब पति हैं टोटल, एक भी नीचे नहीं है पति, सीधा प्रमोशन पति। पर वो जगत पति जब हमारे ऊपर लक्ष्य लिए हुए बैठा है, वो डंडा मारेगा कि अरे नकली तू कहां से आ गया? जगत पति तो मैं हूं, जीवपति मैं हूं, मायापति मैं हूं, धनपति मैं हूं, सबका पति तो मैं हूं, तू कहां से नकली आ गया? ये बताओ। तब जात असली तो जब खुलेगी बात, जब जवाब देना भारी पड़ जाएगा कि मैं तो नकली पति बन गया था, और मार पड़ेगी। 420 का धंधा किया था नहीं जाता, हम खुद पति बन गए। मेरा कहने के भाव को समझिए देवी कि शरणागत के ऊपर ही बोल रहा हूं। शरणागत उसका नाम है तू ही तू। अगर मैं शब्द आ गया तो बड़ा मुश्किल हो गया। तू मैं के आ जाने के बाद वो परमात्मा नहीं रहता। जब शरीर में मानव के मैं रहता है तो वो नहीं रहता, और जब वो रहता है तो मैं नहीं रहता। जो प्रेम गली अति सांकरी जामिन स्वयं समाये, ये तो प्रेम की गली तो बड़ी संकुचित है, छोटी सी है, पतली सी परत बनी है, इसमें तो कैसे आ जाएंगे? मैं और तुम दोनों कैसे रह जाएंगे? नहीं रहते। इसलिए शरणागत उसका नाम है कि जिसमें मैं रह ही नहीं गया हो, केवल एक ही शब्द निकले तू। मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए, उसका मतलब शरणागत नहीं है। वो शरणागति का प्रपंच कर रहा है। उभरे अंतर होए निभाहू काल नैन जिम रावण राहू। जब उस बात का उहार होगा, प्रत्यक्ष सामने आएगी तो निर्वाण नहीं होता है। जैसे काल नैन रावण और राहुओं का कहाँ रहा, निर्वाह कहाँ हुआ, पोल खुली जब केल बनी। इसी तरह से हमको शरणागति लेनी है।
शरणागति मेरे प्रेमियों परम धर्म है, परम लक्ष्य जीव का है। आप यज्ञ कर लेंगे तो इंद्र बन जाएंगे, कि ऐसा प्रमाण है कि 100 यज्ञ करने के बाद इंद्र बन जाता है। अगर आप 100 नहीं कम यज्ञ कर लेंगे, यज्ञ कर्म करेंगे, दान पुण्य देंगे तो चतुर्लोक में चले जाएंगे, देवलोक में चले जाएंगे, स्वर्ग में चले जाएंगे, लाख लोक में चले जाएंगे, वरुण लोक में चले जाएंगे, पूरे बहुत से लोक हैं। तो जैसा जैसा आप शुभ कर्म करोगे तो शुभ लोक में चले जाओगे, अशुभ कर्म करोगे तो नरक में चले जाओगे। नरक एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है मेरे प्रेमी, वो अकेला नहीं है। उसमें 27 विभाग यानी 27 नगरी बनी हुई है उसके अंदर, बड़ी सच्चाई की बात है। और 27 नगरियों के नाम लिखे हुए हैं उसमें। कुंभीपाद, क्रमीपाद, क्रमी कहते हैं कीड़ों के लिए। एक ऐसा डिपार्टमेंट है उनका जिसमें कीड़े ही कीड़े अनन्य भांति के जीव को डाल देते, वो कीड़े उसको नष्ट करते। अनन्य भांति के कीड़े एक तरह का नहीं, अनन्य भांति के है, डंक वाले, मुख वाले, दृष्ट दाढ़ वाले और तरह के होते हैं। अश्विपर्ण, ताम्रपर्ण एक ऐसा है उनका डिपार्टमेंट जिसमें दृष्ट हैं, उनके तलवार की तरह धार है। जब वो उसमें चलता है, जीव को चलाते चलता तो क्या चलाते लक्ष्य मार के, वो जगह जगह पर जहां लगती है वहीं से कट जाता है। और उसके तत्पश्चात आगे उसका 5वां डिपार्टमेंट है जिसमें लवण पदार्थ है। लवण कहते हैं नमक के लिए, क्षार पदार्थ। और वो क्षार पदार्थ जब कटे हुए तो लगता है तो विचार करो कैसा दुख होता होगा, नमक मिर्ची लगाते कटे पर। इस तरह से उसके भी नाम तो एक है नरक, और उसमें भी 27 विभाग हैं, यानी 27 नगरी हैं, 27 स्टेट हैं। और उसमें क्या क्या कर्म किया है जीव ने, उस स्टेट में उसको रख देते। तुम अशुभ कर्म करेंगे तो नरक में चले जाएंगे, शुभ करेंगे तो स्वर्ग। तो स्वर्ग में तो हम रहे ही होंगे, अवश्य नहीं होंगे। जो इतनी बार हम जन्म लेते आए तो कभी स्वर्ग तो मिला ही होगा। क्या नरक का नंबर तो नहीं रहा होगा हमारा, इसलिए नरक में भी रहे होंगे तो स्वर्ग में भी रहे होंगे। तो वो सुख और वो दुख तो हमको नरक में भी मिला। अब प्रेमी ये कह सकते हैं कि आप कभी कह रहे इतना वहां और यातना कर सुख कैसे हो मिलेगा? सुख मिलता है जब आदमी बहुत गर्मी में चलता है और किसी वृक्ष की छां मिल जाती है, उसको सुख मिलता है। इसी तरह ये जीव जो बहुत यातना तेल के कड़ाहे गर्म में डाल दिया जाता है, जब उसको बाहर निकाला जाता है तो श्वास की राहत होता है शांति की। इसी प्रभु अब मुझे बचा दे। तो सुख और दुख दोनों वहां है। जब वो कड़ाहे से निकाला जाता है तो सुख पर अनुभूति करता है, और सुख दुख दोनों स्वर्ग में भी है। क्यों है? जब राक्षसों का वहां आक्रमण होता है तो परम दुख हो जाता है, स्वर्ग खाली हो जाता है, देवता कमराओं में घुस जाते हैं। कितनी 6-6 महीने 12-12 महीने तक कमराओं में पड़े रहते हैं, जिनको न खाना न पीना न पहनना न ओढ़ना न नहाना न। दुख वहां भी जब आक्रमण हो जाता है राक्षसों का, सुख तो है ही। सुख और दुख तो स्वर्ग में भी है, सुख दुख दोनों नरक में भी है। सुख दुख या मृत्यु लोक में भी है, और हमें मृत्यु लोक में क्यों भेजा है ये तो विचार करिए। अरे सुख दुख की परिभाषा तो स्वर्ग नरक दोनों में मिल रही है। क्या हम सुख दुख पाने के लिए ही आए हैं? नहीं, ये तो हमें आगे भी मिल जाएगी, और योनि लेंगे उसमें भी मिल जाएगी। सुअर को भी देखिए कितनी शांति में रहता है, पेड़ के नीचे जो पैर फैलाकर सभा आ लेता है, और दुख होता है जब शिकारी उसके पीछे लग जाता है। तो सुख दुख तो हमको सुअर योनि में भी मिलेंगे, कुत्ते में भी मिलेंगे, गधे में भी मिलेंगे, सब में मिलेंगे। तो हमको सुख दुख से दोनों से परे होने के लिए आए हैं कि जहां दुख सुख समान समो गीता, दुख और सुख को समान करने के लिए हम मृत्यु लोक में आए हैं। केवल और सुख दुख के प्रपंच में पढ़ करके अपने जीवन को गुजार रहे हैं, ये बहुत बड़ी निकम्मी बात है। अच्छी है, फिर मानव जीवन लेने का हमको लाभ। वो तो सुख दुख दोनों आने हैं, जीव बादल की छाई।
बादल सुबह खूब वर्षा कर रहा था, छाया कर रहा था अपने के साथ। जैसे बादल की छाया आती और जाती है, इस तरह सुख और दुख दोनों आना और जाना रहता है। इसी के लिए क्या नहीं आए हैं। ये मानव जीवन तो सर्वोपरि है। सर्वोपरि का मेरे प्रेमियों अर्थ होता है कि देवताओं से भी ऊपर, ऋषियों से भी ऊपर और भगवान नारायण से भी ऊपर, और तो बोलिए ब्रह्मा से भी ऊपर। इन सर्वोपरि का मतलब जो सब है उनसे ऊपर है ये। तो अगर ये ऊपर नहीं होता तो वो नारायण मानव बन के नहीं आते। लीन मनुज अवतार वो भगवान नारायण मनुष्य के रूप में अवतरित हुए, राम के रूप में आए, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। कृष्ण आए जो महायोगीश्वर कहलाए। उन्होंने मानव का सहारा लिया, किसने? भगवान नारायण है। इससे विचार कीजिए कि मानव को साधारण है, इसको भगवान भी याचना करते हैं, जिसको देवता के नाम से पुकारते हैं कि प्रभु हमें एक बार मानव बना दे, जिसको पितर भी पुकारते हैं, देव भी पुकारते हैं, और नारायण और ब्रह्मा विष्णु भी पुकारते हैं, हमें मनुष्य क्यों? मतलब बहुत बड़ी इसमें बात है। बहुत बड़ी चीज को तो मानते नहीं, क्यों मानते? सब मानते हैं इसके लिए। दुर्लभ है ये, अप्राप्य है ये। और इसमें महान क्यों अप्राप्य है कि इस शरीर से आप सुख और दुख से परे हो सकते हैं। मेरे प्रेमी, ये जो हम दुख पा रहे हैं ये दुख नहीं है। दुख को असली वो है यम की यातना भोगने का, उसको याद करो। असली दुख तो हुआ है कि मां के पेट के अंदर में मल और मूत्र के बीच में गठड़ी बंधे हुए हम। आज तो मैं भी सत्संग में हाथ में कर रहा हूँ, पर वहां हाथ खोला ही नहीं गया था। हाथ पैर बांध दिए और एक महान दंड देते, जब ऐसा कहते हैं तो हाथ पैर बांध के उल्टा लटका दो, महान दंड। ये जीव पेट में उल्टा रहता है, कितना दंड हो रहा है। जिसको दंड से महान दंड जब दिया जाता है तो ऐसा कहा जाता है कि इससे हाथ पैर बांध करके उल्टा लटका दो। और ये जीव मां के पेट में उल्टा लटका हुआ रहता है, और उसके लिए सुगंधी देखिए मन की और मूत्र की। कहीं वेंटिलेशन नहीं। आजकल तो अगर थोड़ा सा वेंटिलेशन मकान में नहीं लगा, बोले ये मकान में तो हम नहीं रहेंगे जी। बोले क्यों? पुलिस में वेंटिलेशन सही नहीं है, हवा नहीं आ रही। उस वक्त क्या वेंटिलेशन था? जब तू प्लास्टिक की थैली के अंदर बनता, ये प्लास्टिक की थैली तो सही, प्लास्टिक की थैली के अंदर में बंद चला हुआ और मलमूत्र के परपोटे के अंदर उल्टा लटका हुआ हाथ और पैर बंधे हुए। क्योंकि जीव की गति इस तरह होती है, ये दोनों पैर यहाँ होते हैं, इस तरह गति होती है। सब जगह से बना हुआ ये जीव रहा, उसको याद कर। वो दुख है, असली दुख तो वो है, और मरने का दुख उससे भी ज्यादा है। क्यों? एक ट्रेन के अंदर हम जा रहे हों, 2 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे के लिए हमारी सीट पर कोई अच्छा आदमी मिल जाए, भला मनुष्य हो, तो या तो हम उतरे या वो उतरे। दोनों के उतरने में इतना कष्ट होता है कि आंखों में आंसू आ जाते हैं 2 घंटे में। और इसका विचार कीजिए, 50 साल, 100 साल, 90 साल, 80 साल, दिनों सालों में जो मोह बनाकर प्यार करता है और उसको छोड़ने में कष्ट नहीं होता। 2 घंटे की यात्रा में छोड़ने में कष्ट होता है मानव। इसमें तो उसने पाप कर्म करके, रच करके, पच करके, महल मकाना जायदादें खड़ी करी हैं, लड़के भिड़के, जिस तरह से भी उसने परिवार का पालन किया है बेईमानी से जैसे भी, और उनको छोड़ने में क्या कष्ट नहीं होगा? क्या दुख नहीं होगा उसको? पर मजबूरन छोड़ना पड़ता है। उसका दुख कितना होगा? असली दुख तो वो है, उनको याद करिए कि माँ के गर्भ में क्या कष्ट पाया और इसको छोड़ करके जाएगा जब मृत्यु का दुख कितना होगा। और इसके बाद में जो जो पहले कर्म किए हैं उनका लेखा जोखा अवश्य हो रहा है। हमारी ऐसी मानना है, बुद्धिमानी बहुत आगे है हमारे अंदर में। टेलीविजन देख देख करके और काम देख देख करके बड़े बुद्धिमान हो गए, साइंस ने और बुद्धिमान बना दिए, पर वहां बुद्धिमानी नहीं करती। तो चित्रगुप्त हर सेकंड का चित्रण कर रहा है। मैं तो बड़ी बुद्धि लगाता हूं आश्रम के अंदर में कि मेरे बाहर से मैं शीशे के दरवाजे बंद कर लेता हूं, उसके बाद में मेरे कमरे का लॉक कर लेता हूं। अब तुझे कोई नहीं देख रहा है।
बुद्धिमानी लगाता हूँ मैं, क्या क्या लौक हो रहे हैं मेरे, तो मुझे कौन देखेगा वहां पर, मेरी मना है तो करूँ। ऐसी बुद्धिमानी बहुत पैदा हो गई मेरे अंदर, परंतु मुझे ये पता नहीं कि मैं बेवकूफ हूँ, कि वो हर जगह मौजूद है, और नहीं तो उसने अपने परछाई रूपी देवी, इसको देव लिखा है, छाया देवर, शास्त्र का प्रमाण मेरा ब्राह्मण नहीं बोल रहा, छाया देवी, शनि महाराज की माता नाम ये छाया है, छाया पुत्र लिखा है शनि देवी। चलो देवी रवित आप भवंतु पीतये संजो रवित प्रवंतु, ऐसा लिखा देव, तो छाया पुत्र है। और ये परछाई इस शरीर को नहीं छोड़ सकती, चाहे कंदरा में चले जाए, चाहे गुफा में चले जाए, चाहे मैं पीछे के दरवाजे बाहर से लगा लूं और भीतर लॉक कर लूं, चाहे और 4 कमरों के अंदर रह जाऊं, और ये काया तो नहीं जाएगी। तो उसने ऐसे ऑटोमेटिक सिस्टम कर रखे हैं जीव के साथ में, क्योंकि उसको पता है कि मैं मानव बनाकर तो भेज रहा हूं, और ये मानव ऐसा निकम्मा है कि तुझे वहां भूमंडल में जाती बेचेगा गारंटी से, और तेरे हाथ में नहीं आएगा, इतना बदमाश है, पता है ना उसको, नई बात तो है। अब जो कहते जो क्या उसको पता लगाने के लिए बैठा, बिल्कुल बैठा है। देखिए अपने जब 1 महीना निकलता है, जब पितरों का 1 दिन होता है, और हमारे जब 12 महीने निकल जाते हैं, जब देवताओं का 1 दिन होता है, ऐसे देवता 100 साल जीते हैं। और जब देवताओं के 12 महीने होते हैं, जब इंद्र का 1 दिन होता है, ऐसा इंद्र 100 साल जीता है। और ब्रह्मा की आयु का प्रमाण 4 अरब और 32 करोड़ वर्ष का दिन होता है उसका, और 4 अरब 32 करोड़ की ही रात होती है उसकी, अर्थात 16 अरब और 64 करोड़ वर्ष का उसका 1 और दिन होता है ब्रह्मा का। ऐसा ब्रह्मा 100 वर्ष तक जीता है। और जब ऐसा ब्रह्मा 100 वर्ष जी करके मरता है, तो उनके पुत्र लोमस ऋषि जी, उनका 1 दिन होता है, जो 1 बाल दे देते हैं।